हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम टू टेक फंड बीपीएस। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि रेडिक्सोट एल्गोरिथम क्या है, ये इंटरनली कैसे वर्क कर रही होती है, और फाइनली फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी क्या कवर कर चुके हैं। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, साइकिल सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी रेडिक्सोट एल्गोरिथम को। अगर अभी तक आपने काउंटिंग सॉर्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले प्लीज़ उसे जाके देख लेना, क्योंकि जो रेडिक्सोट है काउंटिंग सॉर्ट का सब रूटीन है, टोटली काउंटिंग सॉर्ट का यूज़ करता है। इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आप चाहें तो मेरी डाटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो रेडिक्सोट क्या है? ये काउंटिंग सॉर्ट की तरह एक लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड रेडिक्सोट। ऐसा है, जो काउंटिंग सॉर्ट थी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो थी हमारे पास बिग ओ एम प्लस के, वेयर के इज़ द रेंज ऑफ एलिमेंट। और अगर हमारे पास रेंज क्या होगी, हमारे पास एन स्क्वायर होगी या एन क्यूब हो गई, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर के टर्म में पहुंच जाएगी, जो कि हमारे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जैसे कि मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट, इनसे बहुत बेकार है। तो इसलिए हमें एक ऐसी एल्गोरिथम की नीड हुई जो कि एक लीनियर टाइम में ही हमारे डाटा को सॉर्ट कर दे। तो रेडिक्सोट एक ऐसी एल्गोरिथम है जो कि लार्ज रेंज, जैसे हमारी 0 से एन स्क्वायर और 0 से एन क्यूब की रेंज हुई, इससे भी बड़ी रेंज तक के एलिमेंट को एक लीनियर टाइम में ही सॉर्ट कर देती है। और ये क्या है, हमारे जो काउंटिंग सॉर्ट थी उसी का सब रूटीन है, और उसी का यूज़ करके इससे सॉर्ट करती है। और ये भी हमारी काउंटिंग सॉर्ट की तरह एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम नहीं है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है जो कि n log n लेस देन टाइम में ही हमारे डाटा को सॉर्ट कर दे। तो इसलिए रेडिक्सोट बेस्ट है हमारे लिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रेडिक्सोट की। तो देखिए, हमारे पास ये एक एरे है जिसे हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका बिगेस्ट एलिमेंट है, इसमें क्या है 4 to 9, जो कि सबसे बिगेस्ट नंबर है, तो हम फाइंड करेंगे सबसे बिगेस्ट नंबर, और इसे हम नॉर्मली फॉर लूप के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने डिजिट है, तो इसमें है 3 डिजिट। तो हमारा जो एरे है हम उसमें टोटल क्या करेंगे, सब एलिमेंट में 3 डिजिट लिख लेंगे। तो हमने इसे क्या कर लिया, रीराइट कर लिया, और इसमें हमने लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया 0, जिसमें हमारे पास क्या था 3 वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 3 रहने दिया। और जैसे हमारे पास ये था 6 था, इसमें क्या था केवल 1 डिजिट था, तो हमने 2 जीरोज इसमें ऐड कर दिए, और जिसमें 2 डिजिट थे जैसे 50, उसमें 1 जीरो ऐड कर लिया। तो फाइनली अब हमारे पास सारे में 3 डिजिट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा, हम जो इनकी सबसे पहली डिजिट होगी, जो मतलब कि इसकी जो लास्ट डिजिट है, इसके बेस पर, इनके बेस पर हम क्या करेंगे, इन्हें सॉर्ट करेंगे। और हमारे पास जैसे इसमें 3 डिजिट है तो हमें 3 बार कंपैरिजन करनी पड़ेगी, और अगर हमारे पास 4 डिजिट के नंबर होता तो हमें 4 बार अपने जो एरे था उसमें कंपैरिजन करनी होती, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब कि जो लास्ट डिजिट है, इसके बेस पर हम इन्हें सॉर्ट करेंगे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या था, 0, तो हमारे सबसे पहला आ गया 0, उसके बाद 050, फिर ये आ चुका है, ठीक है। और ये हमारा सॉर्ट हो चुका है हमारे जो लास्ट डिजिट है इसके बेस पर, और यहाँ 0 और 0 दोनों में सेम है। तो हमारा जो 100 था ये हमारे 50 से पहले आया था, इसलिए हमारा जो इसमें आउटपुट में ये पहले आया। उसके बाद आप देखिए क्या होगा, अब हमारे पास ये हो चुका है सॉर्ट। उसके बाद हमारा जो मिडिल डिजिट है उसके बेस पर सॉर्ट करेंगे, तो उसके बेस पर हमारे पास सॉर्ट करने पर हमारा जो एरे है वो आ चुका है ये, इसमें 0 0 0, उसके बाद 2 then 5, और हमारा ये वाला 3 2 3 पहले इसलिए आया क्योंकि हमारा ये था पहले 4 to 9 से। अब हमारे पास 2 बार कंपैरिजन करने के बाद अब हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके बेस पर हम कंपैरिजन करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट डिजिट, और इसके बेस पर जब हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसे सबसे पहले रखेंगे, तो इसके बाद हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो ये है इसकी ओवरऑल वर्किंग की, कैसे काम करता है और हम कैसे अपना आउटपुट को इससे फाइंड करेंगे। तो चलिए इसके अब हम एल्गोरिथम देखते हैं कि ये, अभी तो हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू देखा है कि ये कैसे काम कर रहा होता है। अब देखते हैं एल्गोरिथम की इन सब को हम करने के लिए कैसे कैसे कोड लिखेंगे। तो देखिए, ये हमारे रेडिक्सोट जो एल्गोरिथम है उसकी एल्गो है। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो ये फॉर लूप है इसकी हेल्प से जो हमारे पास
एरे में मैक्सिमम नंबर था, ग्रेटेस्ट नंबर था, उसे फाइंड कर लिया। तो इस वाले फॉर लूप की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया मैक्सिमम नंबर। उसके बाद जो ये फॉर लूप है सेकंड स्टेप में, इसमें हमने क्या किया, अगर हमारे मैक्सिमम नंबर में है कितने डिजिट है 3, तो इस वाले फॉर लूप की हेल्प से क्या होगा, जो हमारी काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम थी जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, उसे 3 बार रिकॉल करेगा। 3 बार कॉल क्यों करेगा, क्योंकि हमारे में 3 डिजिट है, अगर इसमें हमारे 4 डिजिट होते तो ये 4 बार इसे कंपैरिजन करता। अब ये कैसे कर रहा है, देखिए हमारे सबसे पहले EXP क्या है, 1 है। तो इसमें हमने क्या किया, अगर मैक्स अपॉन EXP ग्रेटर देन 0 हुआ तब हम अपने काउंट सॉर्ट को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हमारा मैक्स क्या था 319, और अगर हम 319 अपॉन क्या करेंगे 1 करेंगे तो हमारा 319 रहेगा जो कि ग्रेटर देन है 0 से। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, EXP इक्वल्स टू EXP इंटू 10, तो हमारे पास EXP हो चुका है 10। तो अब हम मैक्स क्या था 319 अपॉन 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या 31, और 31 भी क्या है 0 से बड़ा है। और अब क्या होगा, अब हम फिर एक बार इंक्रीमेंट करेंगे तो अब हमारा EXP क्या हो जाएगा 100, और जब 100 होगा और 319 अपॉन 100 करेंगे तो अब हमारे पास क्या आया 3, जो कि है ग्रेटर देन 0 से। तो हमने इसके हेल्प से क्या किया, 3 बार अपनी काउंटिंग सॉर्ट को करा कॉल, और 4th टाइम जब हमारा ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा EXP, तो इसके 319 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा 0, जो कि ग्रेटर देन 0 से नहीं है, तो हम आ जाएंगे इस फॉर लूप से बाहर। तो नॉर्मली क्या है, हमारे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसमें जितने डिजिट हैं उतनी बार हम कंपैरिजन करेंगे इस फॉर लूप की हेल्प से। और ये हमारी जो नीचे लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है ये सेम है जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, बस इसमें अंतर क्या है, वहाँ तो हमारे पास यहाँ काउंट के अंदर लिखा होता केवल एरे आई, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हमने एरे आई अपॉन EXP परसेंटाइल 10। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें डिजिट के बेस पर कंपैरिजन करनी थी। अगर आप कॉपी पेन पे इसे करके देखेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर हमारा EXP क्या होगा 1 होगा, अगर EXP 1 होगा तो हमारे एरे की जो लास्ट डिजिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके बेस पर कंपैरिजन होगी। और अगर EXP हमारा यहाँ 10 होगा तो हमारा जो मिडिल डिजिट है उसके बेस पर कंपैरिजन होगी। और हमारा अगर EXP 100 हुआ तो हमारी जो लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसके बेस पर हमारी कंपैरिजन होगी। तो ये कैसे हो रहा है देखिएगा, अगर हमारा EXP सबसे पहले क्या है 1 है, तो हमने अगर मान लीजिएगा एरे आई में 212 है तो हम 212 अपॉन EXP क्या है हमारा 1 और परसेंटाइल 10, तो इससे तो 212 रहा, और फिर अगर 212 परसेंटाइल हम 10 करेंगे तो हमारे पास डिजिट क्या आई, हमारे पास डिजिट आई 2, जो कि हमारी है सबसे पहली डिजिट। और अगर हमारा EXP क्या हुआ, अब EXP हमने कर दिया मान लीजिएगा 10, तो और एरे आई में क्या है हमारे पास 319 है, तो जब हम 319 अपॉन 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आया 31, और 31 परसेंटाइल 10 करेंगे तो हमारे पास डिजिट जो है वो आई 1। तो नॉर्मली EXP से हमारा क्या होगा, जब हमारे पास EXP 1 होगा तो हम नॉर्मली बात कर रहे होंगे अपनी लास्ट डिजिट की, और जब हमारे पास EXP 2 होगा तो हम बात कर रहे होंगे मिडिल एलिमेंट की, मिडिल डिजिट की, और जब हमारे पास EXP क्या होगा 100 होगा तो हम देख रहे होंगे अपने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इसकी बेस पर कंपैरिजन कर रहे होंगे। और यहाँ सेम नॉर्मल है, पहले हमने काउंट बनाया, जैसे हमने काउंटिंग सॉर्ट में किया था, काउंट नाम का एक एरे बनाया, फिर उसे फिल किया, उसके बाद हमने इसे मॉडिफाई किया, और फिर उसके बाद हमने काउंट एरे की हेल्प से अपने आउटपुट को फिल किया, और फाइनली उसके बाद हमने इसे जो हमारा एरे था उसमें इसे प्रिंट करा लिया। अब इसका हम ड्राई रन देखते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले इस वाले फॉर लूप के हेल्प से हमने मैक्सिमम को फाइंड किया, मैक्स एलिमेंट को। उसके बाद जब हम इसमें एंटर हुए तो हमारे EXP की हेल्प से हमने 3 बार काउंट सॉर्ट को कॉल किया, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या था, यहाँ EXP 1 था, उसके बाद हमारा EXP 10 हुआ, उसके बाद EXP हुआ हमारा 100, और यहाँ जो 6 लिखा हुआ है ये लिखी हुई है हमारे एरे की लेंथ, जो कि हमारे पास n = है हमारे पास 6। ठीक है, अब देखिए जब हमने पहली बार इसे कॉल किया तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहले क्या था, इंडेक्स की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स की। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस टाइम जो हमारा लास्ट एलिमेंट है इसके बेस पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक काउंट नाम का एक एरे बनाया, जिसमें अब इसमें क्या था हमारे पास, जो
जीरो थे, जीरो इसमें कितने थे 2, तो इसमें क्या हो चुका है काउंट में 2। उसके बाद हमारे पास 2 कितने थे 2 एक था, तो इसमें हो चुका है 1। हमारे पास 3 4 5 थे नहीं। उसके बाद हमारे पास 6 कितना था 6 था हमारे पास 1। उसके बाद 7 था नहीं, 8 हमारे पास 1 है, 9 हमारे पास 1 है, 9 है इसमें एक बार 1 है, और 8 हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो अब हमने फिल कर लिया इसमें अब हमने फिल कर लिया अपने काउंट वाले एरे को। उसके बाद हमने इसे क्या किया क्यूमुलेटिव सम कर दिया, मतलब इसे मॉडिफाई कर दिया। ये कैसे करा हमने, जो हमारा लेफ्ट वाला था उसमें पिछले वाले में हमने नेक्स्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से नॉर्मली हमने क्या किया, जो अपना आउटपुट था उसमें हमने लास्ट डिजिट की हेल्प से सॉर्ट कर लिया। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, सबसे पहला आया 100, क्योंकि इसमें क्या था 0 था, और हमारा उसके बाद आया 50। अब हमारे पास जो 100 था और 50 था, इनमें दोनों में क्या है लास्ट डिजिट है 0, लेकिन हमारा 100 क्या है पहले है एरे में, तो सबसे पहले 100 आया, फिर 50, उसके बाद नेक्स्ट 2, देन 6, देन 8, उसके बाद 9। तो ये हो चुका है हमारे पास लास्ट जो डिजिट था उसके बेस पर सॉर्ट। अब हमारे पास जब हमने दोबारा काउंटिंग सॉर्ट को हमने कॉल किया, देन हम बात कर रहे होंगे अपनी सेकंड डिजिट की, तो उसके बेस पर हमारा जो एरे आया वो आया हमारे पास 100, 6, 8, 2, 1, 2, 3, 1, 9 एंड 50। इसमें क्या किया हमने सेकेंड डिजिट के बेस पर किया, तो सबसे पहले 0, देन 6, यहाँ 0 होगा क्योंकि 0 0 0 6 लिखा था हमने, देन 6, देन 8, उसके बाद 2 1 2, देन 3 1 9, देन हमारा 5 क्या है इसमें मिडिल में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। और फाइनली इसे फिर हमने अपना जो एरे था उसमें करा लिया प्रिंट। अब हमारे पास जब हमने काउंटिंग सॉर्ट को थर्ड बार कॉल किया लास्ट टाइम, तो अब हम अपनी जो इसे सॉर्ट कर रहे होंगे अपने एरे को, वो कर रहे होंगे हम अपनी सबसे पहली डिजिट के बेस पर। तो इसके डिजिट के बेस पर जब हमने सॉर्ट किया तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो 6 8 5 0 100 2 1 2 एंड 3 1 9। और फाइनली हमारा जो एरे था वो हो चुका है सॉर्टेड, और इसे हमने फाइनली प्रिंट करा लिया अपने एरे में। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो अगर एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होती है हमारे पास थीटा डी क्रॉस एन प्लस बी। डी क्या है यहाँ पर, डी है हमारे पास डिजिट, कितनी डिजिट है। बस जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम नंबर में 3 डिजिट थी, तो हमने यहाँ कितनी बार कॉल किया था, अपने काउंट सॉर्ट को किया था 3 बार कॉल। तो डी है हमारे पास यहाँ डिजिट, एन है हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरे, और बी क्या है हमारे पास बेस, किस बेस पर हमने किया है। तो हमारे इस वाले जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था इसमें हमारे पास बेस क्या लिया था, हमने लिया था बेस लिया था 10, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे थे इसे 10 से, क्योंकि हमारे पास EXP क्या था पहले 1, उसके बाद 10, फिर था हमारे पास 100। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होती है डी क्रॉस एन प्लस बी, और ऑक्सिलरी स्पेस होती है हमारे पास एन प्लस बी। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो की ओर, वहाँ इसे रन करके देख लेते हैं कि हाँ आउटपुट क्या सही आता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ मैंने एक रेडिक्सॉर्ट नाम से क्लास बना ली है, और यहाँ सबसे पहले नीचे हमारा रेडिक्सॉर्ट मेथड, जिसमें हमने यहाँ फर्स्ट फॉर लूप लगाया। पहले स्टेप में हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया, उसके बाद यहाँ अपने EXP की हेल्प से जितनी डिजिट है अपने काउंटिंग सॉर्ट को उसकी हेल्प से किया कॉल। और ये हमारा सिंपली काउंटिंग सॉर्ट वाली एल्गोरिदम है, जिसमें यहाँ हमने इसे किया था उसके डिजिट के बेस पर सॉर्ट। ये है यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन बनाया है, जिसमें क्या है हमारे पास एक एरे है जिसको करना है हमें सॉर्ट। यहाँ n एरे की लेंथ है, और यहाँ हमने सिंपली क्या किया रेडिक्सॉर्ट को किया कॉल, और उसके बाद फाइनली फॉर लूप की हेल्प से हमने करा लिया अपने आउटपुट को प्रिंट। तो चलिए रन करके इसे देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, सॉर्ट होता है कि नहीं। तो करते हैं इसके एक बार रन होने का वेट, और देखिए ये हमारा फाइनली जो आउटपुट है, जो एरे है वो हो चुका है सॉर्ट, और फाइनली हमारे पास जो आउटपुट है वो आ चुका है बिल्कुल सही। हाँ तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप रेडिक्सॉर्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर ऐसी ही वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैंने एक फेसबुक पेज भी ओपन किया है, अगर आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।